कार्यक्रम में जितने साथी उपस्थित हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने साथी सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप सबको बधाई। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दूसरी बार मैं आया हूं यहाँ पर। इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबको बधाई। पेशे से शिक्षक हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैडम ने जैसा कहा कि इतिहास बगैर रेफरेंस के हम बात नहीं करते हैं, कि सिर्फ बाबा साहब ने कहा था कहाँ था, बगैर संदर्भ के बात करना कुछ बात बनती नहीं। चलिए, मैं बुद्ध जयंती पर मैं तलाश कर रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध जयंती पर क्या क्या कहा था, और तलाश करते करते मुझे कुछ संदर्भ मिले, उनके भाषण मिले, और उस भाषण को ही मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और यही मुझे लगता है ये बेहतरीन होगा कि बुद्ध जयंती पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, क्या संदेश दिया था। मैंने कई उनके राइटिंग्स को तलाशे हैं और उसमें से कई भाषण मुझे मिले, और इसलिए 5-6 भाषण बुद्ध जयंती पर मुझे मिला है, और उसी में बेसिकली वो संदेश है। इसलिए मन की बात नहीं, काम की बात करूंगा, मैसेज वही दूंगा। सबसे पहली बार जो हमारे पास रेफरेंस है कि सबसे पहली बार 2 मई 1950 को दिल्ली में बड़े धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई गई थी। 1950 2 मई, और 2494वीं जयंती थी वो। इसमें तकरीबन 20,000 लोग शामिल हुए थे, कई विदेशी लोग भी थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं आज हिंदी में भाषण दूंगा, और उन्होंने हिंदी में भाषण दी। उस भाषण के जो सारांश है, चूंकि बुद्ध जयंती एक कार्यक्रम है और 3 दिन का विशाल ये कार्यक्रम है, इसलिए वो मौलिक संदेश जाना जरूरी है। और इसके पहले उस संदेश में बोलूं, एक बात और मैं आपके सामने जरूर रख देना चाहता हूं। आज दिन भर कई साथियों से बातचीत चल रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर तलाश किया जा रहा है, लेकिन सिरपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में कितने बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध टेम्पल, बौद्ध विहारों को कब्जा कर लिया गया है, उसकी वापसी का आंदोलन नहीं चलाया जा रहा है, वहां कोई सर्वे नहीं हो रहा है। सिरपुर में ही जाकर देखिए तो साफ दिखेगा आपको कि सब बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, और उसमें टीका चंदन लगाकर उसको जो है कैप्चर करने की कोशिश की गई। बिहार जाइए, बोध गया जाइए, वहां भी मिलेगा। दक्षिण में जाइए, वहां भारत में कहीं आप चले जाइए, अगर गौर से आप पड़ताल करेंगे, उनकी दीवारों को देखेंगे, शिलालेखों को देखेंगे, तो वो सब बौद्ध टेम्पल, बौद्ध विहार हैं जिसको जबरन कब्जा कर लिया गया है। और हमारे साथियों को और जितने हमारे आदरणीय भंते भिक्षु हैं, उनकी तरफ से अपने मंदिरों को घर वापसी का आंदोलन चलाना चाहिए था, लेकिन शायद अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, और बगैर मांगे हुए अधिकार तो मिलते नहीं है। तो वो घर वापसी का आंदोलन, छत्तीसगढ़ मूलतः बहुजनों का प्रदेश है, और आपके सारे सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं उस पर एक तरह से कब्जा कर लिया गया है। वो सारे धरोहर आपके हैं। इसके घर वापसी का आंदोलन नहीं चल रहा है, और इस जयंती पर यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने वाला हूं कि कोई विचार अपने आप फैलता नहीं, अपने आप फैल के किसी के घर में नहीं जाता। आजकल मोबाइल है, टेलीविजन है, इसके थ्रू भी फैलाए जा रहे हैं। विचार को फैलाना पड़ता है। कोई धर्म अपने आप नहीं फैलता, परिवर्तन अपने आप नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है, और इसके लिए मानवीय प्रयास लगते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। तो बुद्ध के विचारों का घर घर में प्रचार प्रसार कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। मैं यहाँ आकर भाषण दे दूं और बुद्धा ट्रैवल कर जाएंगे घर घर में, ये संभव नहीं है।
उसको घर घर में ले जाना पड़ता है, और ले जाने की जिम्मेदारी भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ले जाएं। तो इसलिए कई लेवल पे, कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ेगा और घर घर जाके बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और जो अपने ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके घर वापसी का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा। बहरहाल मैं डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पे जाता हूं कि उस दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। कहते हैं कि कुछ युवाओं ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता, नहीं मनाता। जन्मदिन अगर मनाना है तो बुद्ध का जन्मदिन मनाओ। और यहाँ पे भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि राम और कृष्ण की जयंती तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन बुद्ध जयंती लोग नहीं मनाते। और उस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप भगवान बुद्ध की जयंती समारोह में मुश्किल से 100 लोग इकट्ठा होते हैं। 1950 में कह रहे हैं मुश्किल से 100 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन राम कृष्ण जयंती होती है, उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जाते हैं। और यहाँ पे सवाल खड़े करते हैं कि क्या राम और कृष्ण वाकई भगवान हैं? उनके पूरे चरित्र की समीक्षा है इस भाषण में, पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कहते हैं कि इन कसौटियों पे भगवान किसको बोले? तो जो कसौटियां हैं, उच्च विचार और सिद्धांत और व्यवहार में फर्क नहीं होना चाहिए। वो कसौटियां हैं, कहते हैं भगवान बुद्ध ही भगवान है। और कि अभी हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में नहीं हुआ है, लेकिन आजादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो रहा है। पल भर के लिए सोचिए, करीब 2500 सालों बाद यहां बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। कि बुद्ध जयंती इतना उपेक्षित होने के बाद कैसे पतन हुआ है बुद्धिज्म का, वो भी पूरा भाषण में आपको हर साल के भाषण में मिलेगा। और कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण री इन्वेंट करने के लिए, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय वो जो मेंशन कर रहे हैं, ये आजादी के बाद का समय 1950 है। कहते हैं कि आजादी के बाद जिसे हम अपना कह सके, ऐसे दर्शन की हमें जरूरत होगी, ऐसे फिलॉसफी की जरूरत होगी। हिंदू संस्कृति में हमने खूब ढूंढा, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिला। केवल बौद्ध धर्म में ही सच्चे ज्ञान की किरण दिखाई देती है, और बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया में कह सकेंगे कि भारत देश महान है। हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है, हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पे अधिष्ठित है। साथ ही नए भारतीय संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जब पदासीन किया गया, तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। आगे कहते हैं कि किस प्रकार हिंदू धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। क्या हिंदू लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि अस्पृश्यों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है? क्या इसी कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाए? उस समय जो सभा में जो लोग उपस्थित होते थे, ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग ही होते थे, और अभी चेतना का स्तर उस लेवल पर नहीं आया। तो उस समय की बात वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है। जिन्हें विचार, शिक्षा और आजादी नहीं मिल पाई, वे हिंदू धर्म को मानेंगे क्या? इस धर्म ने शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की केवल चाकरी करने वाला बना दिया है। कई सवाल डॉक्टर अंबेडकर एक साथ इस बुद्ध जयंती में उठा रहे हैं। उस समय वामपंथी आंदोलन भी उभार पे था, रूस में क्रांति हो चुकी थी, 2-3 दशक हो चुके थे।
अब ये बहस का विषय था पूरे दुनिया भर में कि धर्म की जरूरत है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति को, समाज को और सरकार को भी धर्म की जरूरत होती है। सच्चे धर्म के बगैर प्रगति संभव नहीं है। इसलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, अपनाने योग्य है, इसका फैसला आपको करना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच का फर्क ध्यान में रखें। इनमें से एक को चुनना होगा आपको। बुद्ध एक मानव था। बुद्ध के सिद्धांत जातिवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध आम लोगों के बीच रहा और मानवीय दृष्टिकोण से लोगों के दुख दूर करने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए आज से कौन सा धर्म ठीक रहेगा, इस बारे में आपको फैसला करना होगा। इस बात की निश्चित रूप से आपको आजादी है। न बुद्धा और न डॉक्टर अंबेडकर ने किसी पे कोई बात थोपी। ये 1950 की बात है। मैं सिर्फ सारांश, हर भाषण का सारांश आपको दूंगा, एक एक दो पैराग्राफ। अब दिल्ली में ही 19, 20, 21 मई 1951 को बुद्ध जयंती फिर मनाई जा रही है। 19 तारीख को बड़ा जुलूस निकाला गया था, 20 तारीख को बड़ी सभा हुई थी और फिर अंबेडकर का भाषण है। दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और भारतीय महाबोधि सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ था 1951 में। उन्होंने कहा, जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं उनके भाषण के, कि पिछले वर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहां इकट्ठे हुए थे, वही जगह है, सेम जगह। तब इतनी भीड़ नहीं थी। आज यहां इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। एक साल में लोगों में इतना रुझान पैदा हुआ है, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। साथ ही अस्पृश्यों से संबंधित खबरों को जो जगह न देने वाले अखबारों में विशाल जुलूस की खबर भी छपी है। आपने जो प्रगति की है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कहते हैं कि बुद्ध जयंती मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ों के काम के बारे में आदर करना है। ये आदर, रिस्पेक्ट खाली पे करना है। और यहाँ पे हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है उसको वो समझाते हैं और कहते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क पहले ठीक से समझना होगा। चतुर्वर्णीय, 4 वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, आध्यात्मिक सिद्धांत के स्वरूप में सामाजिक भेदभाव पर हिंदू धर्म बना है। लोगों के सामाजिक पतन के लिए और राष्ट्र के ह्रास के कारण बने ब्राह्मण तंत्र में और आज के हिंदू धर्म में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म में शांति, एकता नहीं। इसकी वजह चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म है। इस बात को ज्यादातर हिंदू लोग मान रहे हैं, लेकिन ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था को तोड़ना कैसे है ये पता नहीं, इस पर बात नहीं हो रही। कहते हैं कि सभी हिंदुओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि वे इन पोंगापंथी मान्यताओं से, वर्णाश्रम पद्धति से छुटकारा पाएं। बौद्ध धर्म से द्वेष करने वाले ब्राह्मणों से अंबेडकर घोषणा कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म से द्वेष करने वाले ब्राह्मणों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि बुद्ध को शुरुआत में जो भिक्षु मिले वो कौन थे? उसमें 90% ब्राह्मण थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे सबसे पहले 90% ब्राह्मण थे। कुछ हिंदू लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाए? तो कहते हैं इसका सीधा सा उत्तर है कि वर्णाश्रम धर्म पर आधारित वर्णाश्रम तंत्र पे, ब्राह्मण तंत्र पर, हिंदू धर्म पर
प्रहार किए बगैर, उसका स्वरूप खोलकर बताए बगैर बौद्ध धर्म का प्रचार संभव नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अम्बेडकर साहब कर रहे हैं। आजकल हर बात पे FIR हो जा रही है। बघेल साहब बैठे हुए, इनको ऊपर भी कई बार FIR हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, वो अम्बेडकर कर रहे हैं। भारत सरकार ने किताब छापा है, मैंने नहीं छापा है। हम तो उनका काम आसान कर रहे हैं कि वही पन्ने पढ़ पढ़ के उनके विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रगति की राह का वो सबसे बड़ा रोड़ा है ब्राह्मण धर्म। साफ पानी और गंदे पानी के प्रवाहों को अगर इकट्ठा बने रहने दिया गया तो साफ पानी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के सभी सही सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म के गंदे पानी को बहने नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं, ये सब भारत सरकार ने किताब छापा, हम नहीं छापे, उन्हीं का काम आसान कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया। ये सब जानते हैं, सब माल वहीं से बौद्ध धर्म से इंपोर्ट किया है और सब में अपना मुहर लगा दिया है। बौद्ध धर्म से इंपोर्ट करके अपना ठप्पा लगा दिया और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, अपना घर वापसी करा ही नहीं रहे। ये बौद्ध धर्म की तरह हिंदू धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया है, ये बात सही। लेकिन वर्णाश्रम पद्धति को हिंदू धर्म की बुनियाद बनाए जाने के कारण वही एक बात है जो हिंदू धर्म पर धिक्कार करने के लिए काफी। आज हिंदू धर्म में जहां देखो ढोंग है। ब्राह्मण लोग मंदिरों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिलता है, न कि इसलिए कि वहां रहकर वे भगवान की भक्ति कर पाते हैं। और जब वो लंका से लौट रहे थे तो वहां ले गया लोग तमिलनाडु में एक मंदिर में, वहां गए थी, भाई मंदिर देखो तो देखे वहां सिर्फ धूप अगरबत्ती जल रहा है और कहते हैं कि वहां का खाली काम है भोजन और भोजन और भोजन। सुबह भी भोजन, दोपहर में भी भोजन और रात में भी भोजन। खाना वहां का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और 1.5 लाख रुपए सरकार से उनको वहां पे ग्रांट मिल रहा था। तब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा व्यवसाय है, फल फूल रहा है, सरकार से भी मिलता है, सब कुछ है, सोने चांदी के वहां मूर्तियां भी हैं, चंदा भी आ रहा है। लेकिन आगे कंक्लूड करते हैं कि धर्म विशुद्ध सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध कभी वर्णाश्रम धर्म विश्वास नहीं रखते थे। हमें यह सब मानना चाहिए कि हम सब एक से हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म पर कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं हो सकता। श्रेष्ठता या नीचता केवल अपनी करनी के आधार से ही प्राप्त होती है। बुद्ध ने ये बातें बताई। लोग अगर फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो यह देश एक बार फिर वैभव संपन्न बनेगा और जाति भेद खत्म किए बिना यह काम संभव नहीं है। सचमुच अगर कोई व्यक्ति जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही उपाय है कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। लेकिन हम बिना हड़बड़ी मचाए अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। जिनके हाड़ मांस में हिंदू धर्म रच बस गया है उन बुजुर्गों को मुश्किल होगी त्यागने में। कल्चरल हेजेमनी है ना, माथे में डल गया सब कुछ। अब चिप फिट हो गया कई जनरेशन से, तो नया चिप लगाने के लिए पुराना चिप जो है आउटडेटेड करने में टाइम लगता है। बोलता है कोई बात नहीं, उनको छोड़िए। लेकिन नौजवानों से कहूंगा कि आप बात समझिए, जल्दी से जल्दी बौद्ध धर्म स्वीकार कीजिए। ये 1950 से 51 हो गया, अब चलता हूं 53 में। चलिए अब चल रहे हैं बॉम्बे। 27 मई 1953 का भाषण। और इस खास बात है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मुझे कई नेताओं से मिला था और मैंने कहा था ये कम से कम आज जिस तरह से सांस्कृतिक राजनीतिक हमले हो रहे हैं दिल्ली में, हमने कहा अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच के जो खास बात है, पॉजिटिव बातें हैं,
उसको तो कम से कम निकाल लो, अपने लिगेसी पे तो क्लेम करो। इस भाषण की खास बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1953 में बुद्ध जयंती की आधिकारिक छुट्टी घोषित की थी और डॉक्टर अंबेडकर ने धन्यवाद दिया था इसके लिए। उन्होंने लिखा है कि मैं इसकी मांग 1942 से ही कर रहा था सरकार से, और उस समय थे गृह मंत्री मैक्सवेल। उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यह छुट्टी घोषित नहीं हो पाई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में यह छुट्टी की घोषणा की। तो ये खास बात है, इतिहास के पन्नों को तलाशना चाहिए। और लिख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के मन में बुद्ध के बारे में बहुत आदर है। आज तक कांग्रेसी लोग अंबेडकर को जो है अपना शत्रु ही मान रहे हैं। अंबेडकर लिख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ईमानदार आदमी है, लेकिन चूंकि शोध नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, तो इसलिए कुछ पता नहीं लगता है। चलिए इस भाषण के कुछ हाइलाइट्स देता हूं कि बुद्ध का नाम लेते ही कुछ हिंदू लोगों को डर लगता है, जैसे उनके ऊपर कोई बम फेंक रहा है, लेकिन इस प्रकार उनको डरना नहीं चाहिए। उनमें से कई लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई है और वे बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बुद्ध का धर्म इस पृथ्वी पर फिर से अवतरित होगा। आज मैं नहीं बता सकता कि वह किस मार्ग से आएगा। यह जिम्मेदारी हम लोग की थी ना। 70 साल में हम लोग क्या क्या किया, अपनी भी समीक्षा करना जरूरी है। और इसलिए ये आधिकारिक रूप से ये बात कह रहा हूं कि 1954 में बर्मा में गए थे, 4 दिसंबर 1954 का भाषण है, और दो ज्ञापन के 2 पाठ। वहां जाके देखिए उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या क्या करना चाहिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, सारी रूपरेखा उन्होंने बना के दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में बौद्ध की वापसी के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई वीजा और पासपोर्ट नहीं चाहिए। कहते हैं इस भाषण में 53 में कि मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूं। मैंने केवल बोध नहीं लिया है और न ही केवल बोलता रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष यह काम कर कर दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी में आखिरी दिनों में अब तक मैंने तय किया है कि मैं बुद्ध का प्रचार करूंगा। बुद्ध धर्म प्रचार की खेती मैं करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन कौन सी फसल उगती है। कहते हैं, बहुत सारी बात कहते हैं, आप सब जानते हैं, रिपीट नहीं करूंगा, कि बुद्ध जैसा विचारक अब तक दुनिया में नहीं हुआ। उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि मैं शास्त्रार्थ में किसी को भी हरा सकता हूं। बुद्ध को वेद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, वर्ण व्यवस्था भी बुद्ध को माने नहीं थी। बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने चातुर्वर्ण व्यवस्था पर बार बार प्रहार किया। मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, लेकिन भ्रष्ट ब्राह्मण भी तीनों लोकों में श्रेष्ठ होता है, यह मैं नहीं मानता। ये भ्रष्ट ब्राह्मण कहता है ना कि भ्रष्ट भी है तब भी तीनों लोक में श्रेष्ठ है, उसको मैं नहीं मानता। जातिवाद की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हमें हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है। जो लोग आराम से जी रहे हैं वे शायद नहीं जानते कि उनके नीचे क्या सड़ रहा है। जातिवाद की समाज रचना को उखाड़ फेंकना हो तो हमें बौद्ध धर्म की सीख पर अमल करना ही होगा। मैं अपना प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूंगा, पूरे हिंदू धर्म को इस क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। कहां तक सफलता मिलती है यह देखना है। मानवता की रक्षा के लिए भारत ही क्या, पूरी दुनिया को आखिर इसी धर्म की ओर देखना होगा। इसलिए बौद्ध धर्म की बाइबल मैंने लिखी है और जल्द प्रकाशित करूंगा।
मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है। आज देखिए लंका की हालत देखिए, और कई देशों का एग्जाम्पल दे सकता कि बुद्ध ही जो है विनाश से बचा सकता है और समूचे जीवित प्राणियों का कल्याण कर सकता है। बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूं। बुद्ध को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करें।